नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हम काव्य शास्त्र के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपकी सफलता के लिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, बिंब का काम है। तो बिंब का काम क्या है? काव्य को सजीव बनाना। आगे देखते हैं, इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें सही अनुक्रम बताना कौन सा है। तो ये है काव्य अनुशासन, साहित्य दर्पण, रसगंगाधर और रसमंजरी। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसमें। 10 रूपक के लेखक कौन है? 10 रूपक के लेखक हैं धनंजय। रस निष्पत्ति की विवेचना में भाव तत्व व भोज तत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो भाव तत्व व भोज तत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? ये की है भट्टनायक ने। ऑप्शन हमारा बी सही होगा इसमें। तद्दोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? तो ये किसका काव्य लक्षण है? ये है मम्मट का। ऑप्शन हमारा सी सही होगा इसमें। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो भट्टनायक का भुक्तिवाद जो है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। रसे वे शाह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? तो रसे वे शाह को आचार्य विश्वनाथ ने अपनी परिचर्चा में शामिल किया है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस व्रत, उल्टी कहत नवीन। उपर्युक्त किसकी पंक्ति हैं? तो ये पंक्ति हैं देव की। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य ने दी है? तो रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता जो दी है वो दी है श्री शंकुक ने। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो रीति संप्रदाय से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति वामन का। आगे देखते हैं, ये वीडियो सबसे ज़्यादा उनके लिए लाभकारी होती हैं कि जो कुछ काम कर रहे हो और अपना वीडियो लगा दें, क्वेश्चन भी चलते रहेंगे और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। क्योंकि तो हमारी तैयारी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। क्वेश्चन जितने लगाओगे वो अपने फ़ायदेमंद है। पढ़ते तो हैं लेकिन क्वेश्चन लगाने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। और आगे देखते हैं, इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास अलंकार। रस की अनुभूति करने में अभिधा शब्दशक्ति ही प्रधान है। यह मान्यता किसकी है? तो ये मान्यता है आचार्य भट्टनायक की। काव्याम ग्रहम अलंकारात किसका कथन है? तो काव्याम ग्रहम अलंकारात किसका कथन है? ये कथन है वामन का। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किसने किया? ये क्षेमेंद्र ने किया है। आगे देखते हैं, रस अनुभूति के संबंध में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं। तो उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? वो है भट्टलोलट। ये भरत मुनि के 4 जो रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य हैं, इनके कौन से संप्रदाय हैं, क्या हैं, इन्हें अच्छे से देख लेना। इनसे एक क्वेश्चन हर बार लगभग सभी एग्जामों में बनता है। काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं। तो काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? मम्मट हैं। दंडी निम्नलिखित में किस प्रकार के आचार्य हैं? तो दंडी जो हैं वो अलंकारवादी आचार्य हैं। निम्नलिखित में से भरत मुनि विरचित ग्रंथ का नाम है? तो भरत मुनि विरचित ग्रंथ का नाम है क्या है? नाट्यशास्त्र। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो रस सामग्री, रस में क्या क्या आते हैं? तो वो कौन से विकल्प हैं? विभाव हैं, अनुभाव हैं, संचारी भाव हैं, स्थायी भाव हैं। ठीक है, रस के 4 ये भेद होते हैं। क्या कहना चाहिए? भेद ही अभी अब मान लो, है ना। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन 113 तक हो गए। ऐसे ही लगातार अगली सीरीज आपको कराऊंगी। और कोई भी कहीं भी कुछ भी है तो घबराते नहीं है, हमेशा तैयारी मेहनत से लगे रहो, सफलता अवश्य मिलती है यार। कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी अगर तुम मेहनत करते हो तो सफलता। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।